उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश हुई है और अच्छी बारिश की वजह से गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। इसकी वजह से इस बार चीनी मिल्स के ऊपर गन्ने की पेराई सत्र जो थोड़े दिन बाद शुरू होने वाला है उसको लेकर दबाव भी रहेगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो उनसे बात करते हैं। सर, एक साथ बारिश बहुत अच्छी हुई है, गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी होने को जा रही है। इस बार जो पेराई सत्र है जो शुरू होगा उसमें चीनी मिलों के ऊपर गन्ने के पेराई सत्र को लेकर जो फसल ज़्यादा होगी उसको दबाव रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन हो रहा है। जब 2017 में हमारी सरकार पहली बार आई उस समय उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर खेती में गन्ना होता था। आज वो बढ़ के 28 लाख हेक्टेयर में हो गया है। जितना सन 1995 से लेके 2017 तक जितना पैसा गन्ने का किसान को मिला उससे ज़्यादा हमने 6 साल में किसान को गन्ने का पैसा दिया है। 6 साल में हमने 6.5 साल में अब तक हमने 2,18,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में दिया है। उत्तर प्रदेश में जीडीपी में 18.5% योगदान है कृषि क्षेत्र का, और कृषि क्षेत्र में अकेले गन्ने का योगदान 24% है। जितना एमएसपी के द्वारा समस्त फसलों का मूल्य किसान के खाते में जाता है उतना पैसा अकेले गन्ना किसान के खाते में देता है। भारतवर्ष में सबसे अधिक चीनी हमारे यहाँ पैदा होती है। इथेनॉल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो एक नई स्कीम इथेनॉल की चलाई है उसमें भी हम देश में प्रथम नंबर पे हैं। जब से इथेनॉल स्कीम चली है तब से एक बूम आया है उत्तर प्रदेश में। गन्ना कितना ही उत्पादन हो, हमारे यहाँ 2017 से पहले 11 शुगर फैक्ट्री बिकी सरकारी, 19 फैक्ट्री बिकी और 11 और बंद हुई। 2012 से 2017 तक 30 फैक्ट्रियां बंद हुई। जब से हमारी सरकार आई तब से अनेक फैक्ट्रियों में एक्सटेंशन हुआ है, अनेक फैक्ट्री नई लग गई और नई लगने जा रही हैं। अब के भी 2 नई फैक्ट्री और शुरू हो रही हैं। एक इथेनॉल की जो 10,000 कुंटल गन्ना रोज पेराई करेगा वो शुरू हो रही है, एक और फैक्ट्री शुरू हो रही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ एक हम कितना भी गन्ना हो, हमारी पॉलिसी रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, कभी हमने एक गन्ना भी किसान के खेत में खड़ा नहीं रहने दिया। अंतिम गन्ने तक हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जब पूरी दुनिया में साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक बंद थे तब भी उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्री एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। सर, इस बार जो पिछला पेराई सत्र था उसकी तुलना में इस बार पेराई सत्र के लिए कितना ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? देखिए, लगभग 40,000 हेक्टेयर गन्ना बढ़ा भी है। गन्ना अच्छा है, हमारा गन्ना भी अच्छा है। अभी सर्वे आया था महाराष्ट्र में 30% गन्ने में नुकसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने का नुकसान नहीं है। अच्छी फसल है और ईश्वर ने चाहा रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी। इस बार गन्ने की फसल जिस प्रकार बारिश की वजह से अच्छी हो रही है तो उत्पादन अच्छा होगा, तो क्या चीनी मिल्स जो हैं उनके ऊपर गन्ने के पेराई सत्र के दौरान क्या बर्डन ज़्यादा रहेगा कि उनको कोई टारगेट नया तय करना पड़ेगा? नहीं, कोई बर्डन नहीं है। पिछली बार भी 120 मिल थी हमारी चालू हुई, अब के और एक बढ़ के वो 122 123 मिल हो रही हैं। इसलिए कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, ना कोई बाधा है। पूरा गन्ना जितना भी होगा उसकी सबकी पेराई होगी और बहुत अच्छी तरह से हमारी शुगर फैक्ट्री चलेंगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले की जो सरकारें रहीं
उन पर लगातार किसान और वैसे भी कहा जाता रहा है कि पेमेंट किसानों का नहीं हो पा रहा है गन्ने का भुगतान। तो इस सरकार में पुरानी सरकारों की अपेक्षा कितना ज़्यादा भुगतान हो रहा है या फिर पूरा हो गया? यही तो मैंने आपको बताया ना कि जितना पेमेंट किसान को 1995 से लेकर 2017 तक हुआ, उससे हमने हजारों करोड़ ज़्यादा पेमेंट केवल 6 साल में किया है। इसीलिए तो गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसीलिए किसान और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पे हमारी जो रिकवरी थी, उससे हमारी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए चीनी का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। रिकवरी बढ़ी है और गन्ने की एवरेज बढ़ी है पैदावार में। पहले हमारी 71% गन्ने की एवरेज थी, वो अब बढ़ के आज 83% हो गई है। आमतौर पर किसानों को उम्मीद रहती है कि जब नया पेराई सत्र गन्ना का या चीनी मिल की शुरुआत होगी तो आमतौर पर होता है कि रेट बढ़ता है। तो क्या उम्मीद किसानों से इस बार फिर की जाए कि सरकार से किसानों को रहे कि कुछ रेट जैसे पिछली बार बढ़ाता है, कुछ बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, हर अक्टूबर में सितंबर लास्ट अक्टूबर नवंबर में हमारी बैठक होती है कैबिनेट की। उसी में MSP, उसी में गन्ना सब रेट डिसाइड किए जाते हैं। फसल अच्छी है, हमारा विश्वास इसमें है कि गन्ने का मूल्य समय पर किसान को मिलना चाहिए। यदि रेट कितना भी अधिक हो जाए और गन्ने का मूल्य समय पर किसान को न मिले तो उस रेट बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता। वैसे आज भी पंजाब और हरियाणा में मात्र हमारी एक मिल के बराबर पैदावार गन्ने की है। पूरे पंजाब की और हरियाणा की मिल बराबर जितनी मिलें हैं, उसकी इतनी क्षमता है जितनी हमारे अकेले मेरठ मंडल की मिलों की क्षमता है। उनके अलावा पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य हम ही दे रहे हैं। सर, अब नया पेराई सत्र आ रहा है, गन्ना पैदावार करने वाले किसानों के लिए कोई संदेश सरकार की तरफ आपकी तरफ से तो आप जरूर दीजिए। देखिए, गन्ना किसानों के लिए हम नए बीजों का उत्पादन कर रहे हैं, नए हमारे रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं। अभी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी पूरब में बनने जा रही है, उसमें भी गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट और बन रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम गन्ना किसानों को अच्छे से अच्छा बीज उत्पादन करा रहे हैं, जिसकी रिकवरी भी अच्छी हो, जिसकी पैदावार भी अच्छी हो और गन्ना किसानों का समय पर मूल्य भुगतान हो। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।